भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपने साहस, शौर्य और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी युद्ध के मैदान में पुरुषों से कम नहीं हैं। उनकी वीरता को देखकर अंग्रेज भी दंग रह गए थे। उनका जीवन त्याग, संकल्प और मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को काशी, वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई एक मराठा परिवार से थे। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। बचपन से ही मनु बहुत निडर और कुशाग्र बुद्धि वाली थी। जब उनके माता पिता काशी से बिठूर आकर रहने लगे, तब वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल में अन्य बच्चों के साथ पली बढ़ी। पेशवा उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। वहां उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा ली। मनु का बचपन अन्य लड़कियों से अलग था। वे कठोर अनुशासन और दृढ़ संकल्प की प्रतीक थीं। उन्होंने बचपन से ही घोड़ों पर सवारी करने, तलवार चलाने और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने में रुचि दिखाई। उनका यह गुण आगे चलकर झांसी की रानी बनने पर उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। विवाह के बाद उन्होंने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में भी रुचि ली। 1951 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद उनके पुत्र का निधन हो गया। राजा गंगाधर राव इस शोक को सहन नहीं कर सके और उनकी सेहत गिरने लगी। 1953 में उन्होंने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया, लेकिन इसी वर्ष राजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया। उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने लैप्स पॉलिसी, राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर अपना अधिकार जताना चाहा। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगी, क्योंकि दामोदर राव को कानूनी उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस नीति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार की। इस सेना में महिलाओं को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की और अपनी सेना को संगठित करने में पूरी ताकत लगा दी। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मेरठ, कानपुर, दिल्ली और लखनऊ सहित कई स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। झांसी में भी क्रांति की लहर पहुंची। मार्च 1958 में अंग्रेजों ने जनरल ह्यूग रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक उनका सामना किया। उन्होंने अपने सेनापति गुलाम गौस खान, खुदा बख्श, झलकारी बाई, सुंदराबाई, काशीबाई और अन्य वीर योद्धाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। इस युद्ध में झलकारी बाई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया, जिससे रानी सुरक्षित महल से बाहर निकल सकी। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर झांसी से निकलने में सफल रही। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। उन्होंने वहां भी अंग्रेजों से संघर्ष किया और आगे चलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1958 को ग्वालियर के कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ उनका अंतिम युद्ध हुआ। उन्होंने पुरुष सैनिकों के समान ही युद्ध किया और कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अंग्रेजों से घिरी हुई थीं और अंततः वीरगति को प्राप्त हुईं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने स्वयं ही वीरगति को प्राप्त करना पसंद किया, ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित न पकड़ सकें। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उनके कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने उनकी चिता को जल्दी जल्दी जलाकर उनकी इच्छा पूरी की। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि साहस और संकल्प के बल पर कोई भी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वे केवल झांसी की रानी ही नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना थीं। उनके बलिदान ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों को प्रेरित किया। उनके सम्मान में हर साल झांसी
और अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज भी उनकी वीरता की गाथा सुनकर हर भारतीय का हृदय गर्व से भर जाता है। उनके जीवन को कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी प्रसिद्ध कविता में इस प्रकार व्यक्त किया। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेंगी।